Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a contact force exerted by one body on horizontal surface is equal to the normal force such that normal force आपका नॉन जीरो है, ठीक है, बिटवीन देम इट कैन बी सेड दैट। हम यहाँ से देखिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आपको इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ना, फ्रिक्शन फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स देखिए है क्या? फ्रिक्शन फोर्स देखिए आपका टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग फोर्स होता है, ठीक है, विच ओनली एक्ट, जो आपका तब एक्ट करता है व्हेनेवर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, जब आपकी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होती है या फिर रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए बेसिकली, तब आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? एक्ट करता है, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाई वन बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर आपने क्या रख लिया? एक बॉडी रख लिया। अब बोल रहा है कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आपका देखिए, नॉर्मल फोर्स कौन सा होता है? पहले बॉडी का मास मान लीजिए एम है, तो एम जी फोर्स इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। बॉडी, ये जो सरफेस है, ये इसके बॉडी को क्या कर रही है? मोशन को क्या कर रही है? कंस्ट्रेंट कर रही है, तो ऊपर के डायरेक्शन में कैसे नॉर्मल लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स देखिए किसके कारण लगा रहा है? बॉडी के, इसके कारण लग रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आता है? दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और दूसरा फोर्स देखिए आपका, अगर इसके पास टेंडेंसी है मूव करने की, ठीक है, इस स्लाइड के ब्लॉक के पास मान लीजिए टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मूव करने की, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। मैं इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से बोल रहा हूँ कि अगर मोशन की टेंडेंसी है तभी आपका क्या लगेगा? स्टैटिक, सॉरी, तभी आपका क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है और काइनेटिक भी हो सकता है, वो तो आपका जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, दिस इज अवर फ्रिक्शन फोर्स, जो अब मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स, एन क्या आपका नॉर्मल। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड द अवर कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रखा है एक कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by one body on the horizontal surface is equal to normal force। जो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है यानी कि रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों का, वो आपके किसके इक्वल है? नॉर्मल फोर्स के इक्वल है। और नॉर्मल फोर्स आपका नॉन जीरो के इक्वल दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए, मतलब इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। इट कैन बी सेड दैट, तो हम यहाँ से देखिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ए पर बोल रखा है कि द कॉन्टैक्ट सरफेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। कॉन्टैक्ट सरफेस आपकी फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, मस्ट भी लिखा है, ठीक है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, मस्ट नहीं होगा, ठीक है। मे भी फ्रिक्शनलेस होता तभी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता था, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि देखिए, अगर आपका आर इजिकल टू, मतलब बोल रहा है कि जो आपका क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स आपका किसके इक्वल है? नॉर्मल के इक्वल है। और वो तभी होगा जब आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? आपका कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि न्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर जीरो के इक्वल, ठीक है। ये ट्रू नहीं है। अगर आपके सिस्टम पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, मान लीजिए सिस्टम आपका क्या है कि यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, तब भी तो आपका फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन सरफेस तो रफ ही है ना इस कंडीशन में, सरफेस तो अभी भी रफ है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि टेंडेंसी नहीं मोशन की, ठीक है। तो जो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो क्या होगा? ओनली नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, उस कंडीशन में भी आपका फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। फ्रिक्शन अगर जीरो के इक्वल होगा तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या फिर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो किसके ऊपर? नॉर्मल के इक्वल होगा, ठीक है। तो मस्ट भी फ्रिक्शनलेस, ये ट्रू नहीं है। मे भी फ्रिक्शनलेस होता तो बिल्कुल ट्रू होता, ठीक है। बी स्टेटमेंट पे आते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स इज जीरो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन इज जीरो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपका करेक्ट है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो सकता है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर आपका जीरो हो जाएगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? सिर्फ नॉर्मल। और नॉर्मल सिर्फ फोर्स लगेगा तो हम बता सकते हैं नॉर्मली किसके इक्वल होगा? आपके रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के इक्वल होगा। तो ये तो बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है। सी पर देखिए क्या लिखा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स आपका फ्रिक्शन, देखिए, अगर नॉर्मल फोर्स देखिए ऐसे एक्ट कर रहा है और आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी ऐसे एक्ट कर रहा है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया है तो रिजल्टेंट के बच्चों दो वेक्टर्स अगर आपका इक्वल होते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट उन दोनों के बिल्कुल बीच से पास करता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? रूट टू वन के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन, तो आपका जो आपका रिजल्टेंट होना चाहिए वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? एन के इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में तो ये लिखा है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जबकि रूट टू वन होना चाहिए, तो सी स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग हो गया। डी पर लिखा है कि इट इज पॉसिबल दैट बॉडीज आर रफ, पॉसिबल है कि बॉडीज रफ हैं एंड दे डू नॉट स्लिप ऑन ईच अदर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। यही मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज पॉसिबल दैट बॉडीज आर रफ। बॉडीज देखिए क्या रफ है? बॉडीज तो रफ है। जो आपका न्यू है वो क्या आपका
नॉन जीरो के इक्वल है, ठीक है। बॉडी रफ है तभी आपका न्यू क्या नॉन जीरो के इक्वल है, बट यहाँ पर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा तो आपका सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट फोर्स बचेगा, कौन सा, नॉर्मल। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, नॉर्मल के इक्वल आएगा, ठीक है। इन जनरल देखिए फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों एक्ट करते हैं तो आपका रिजल्टेंट ऐसे आता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में लाई करता है, कहीं भी लाई कर सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका, दिस इज कॉल्ड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। बच्चों से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी एंड डी आर द राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।